बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून अपनी ड्यूटी पर थी जब उसे घर से फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि आपकी बेटी सख्त अलील है, अचानक उसे बुखार हो गया है जो लम्हा ब लम्हा तेज़ तर होता जा रहा है। खातून घर के लिए रवाना हुई और रास्ते में एक फार्मेसी पर दवा लेने के लिए रुक गई। जब वापस वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची, उसे पता चला कि बौखलाहट में गाड़ी की चाबियां अंदर ही लॉक हो चुकी हैं। गाड़ी खोलने का कोई जरिया न था, ना उसे ये मालूम था कि ऐसी सूरत में क्या किया जाए। मुश्किल वक्त में ऐसी दोहरी मुसीबत लाजमी पेश आती है। बौखलाहट में इंसान एहतियात का दामन छोड़कर कुछ मज़ीद उल्टा कर बैठता है। ऐसे हालात में अपने हवास और इक़दामात पर मुतनासिब अंदाज में काबू रखना चाहिए ताकि कोई इजाफी झंझट खड़ा न हो जाए। खातून ने अपने घर फ़ोन करके बच्ची की सूरत हाल मालूम की। दस्तूर ख़राब होती चली जा रही थी। उसने आया को बताया कि मेरी गाड़ी की चाबियां अंदर ही लॉक हो चुकी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आया ने उसे बताया कि अगर कहीं करीब से कोट का हिंगर मिल जाए, उसका तार शीशे में फंसाकर उसे नीचे किया जा सकता है। करीब ही एक ड्राई क्लीनर की दुकान से उसे कोट हिंगर तो मिल गया, मगर उसे इस्तेमाल करने से वो कासर रही। खातून की मुश्किल देखकर कुछ और लोग भी उसकी मदद को पहुंचे। किसी ने दूसरी किस्म की चाबियां लगाने की कोशिश की, किसी ने मैकेनिक और किसी ने चाबी बनाने वाला ढूंढने की कोशिश की, मगर सब कुछ बेसुध ही रहा। लम्हा लम्हा कीमती था। जिस कदर भी वक्त हाथ से फिसला जा रहा था, वो खातून की बेचैनियों में मज़ीद इजाफा कर रहा था। मुख्तलिफ चाबियां ट्राई करने वाले नौजवान ने आखिरकार बेबस होकर अफसोस की शक्ल में कांधे उचकाए, सॉरी कहकर हारे हुए अंदाज में पीछे हट गया। खातून ने आखिरी उम्मीद टूटने पर हिंगर हाथ से फेंका, आसमान की तरफ देखने लगी। गम के मारे उसका हाल गंभीर होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर खुदा की बारगाह में कंधे झुका दिए। सिवाय रोने और फरियाद करने के उसके पास कोई चारा ना था। लोग उसके साथ हमदर्दी कर रहे थे, मगर उसे किसी बात का होश नहीं था। ऐसे में एक तेज़ गड़गड़ाहट भरी पुरानी सी कार आकर रुकी। उसके अंदर से कदरे दराज कद, उलझे बालों और पराकंदा लिबास वाला एक शख्स बरामद हुआ। मजमे को चीरता हुआ खातून के पास आ गया। क्या बात है मोहतरमा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? शहीम उदेड़ उमर शख्स जो मैले से दुस्से में मलबूस था, उसने अपनी बारी बरकम खुरदरी आवाज़ में खातून का मसला दरियाफ्त किया। खातून बदस्तूर ज़मीन पर हाथ धरे गाड़ी के साथ माथा टिकाए गम से निडाल बैठी थी। उसने एक नज़र सवाल करने वाले का सरापा देखा और सोचा ये बदहाल शख्स शायद इतना भी नहीं जानता होगा। इतना काम दीगर लोगों ने बतौर कोशिश करके दिखाया है, इसलिए उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। करीब ही खड़े एक शख्स ने आने वाले मस्कीन के सामने मसला उजागर किया। उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और खातून से कहा, उठ जा बीबी उठ जा, खुदा ने आज तुम्हारी भी सुन ली, मेरा गिराव भी खूब किया। मस्कीन सूरत शख्स ने अपने हुड की लेज़र खोली, सर से हुड उतारा, उलझी हुई दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए कहा, कोई भाग कर जाए और कहीं से मुझे एक कोट हिंगर या तार का कोई टुकड़ा ला दे। एक नौजवान ने कोट हिंगर उठाकर उसे थमा दिया। ने हिंगर का सर एक मखसूस अंदाज में थोड़ा सा सीधा किया। अगली ही आन में गाड़ी का लॉक खोल दिया। खातून ने बेख्तियार खुशी से बतौर तशक्कर उसके साथ मुआनका किया और बोलती चली गई, अरे वाह, तुम तो कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान हो, या शायद तुम कोई फरिश्ता ही हो जो इस आड़े वक्त में मेरी मदद के लिए पहुँचे। यकीन करो, जो एहसान तुमने मेरे ऊपर किया है, इसके लिए मैं तुम्हारी दिलो जान से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच माई काइंड एंजल। खातून की बात सुनकर वो गोया हुआ, नहीं खातून, फरिश्ता तो दूर की बात, मैं तो एक अच्छा इंसान भी नहीं, मैं एक कार चोर हूँ। अभी 1 घंटा पहले ही मुझे रिहाई मिली। मैं बेमकसद इस सड़क पर हो लिया। अलबत्ता कैद के दौरान मुझे एक ख्याल ज़रूर आता था कि अब मुझे खुदा के दायरे में आ जाना चाहिए, मगर तबीयत की हरदर्मी इस ख्याल की हमेशा आड़े आती रही। मैं इस सोच को झटक दिया करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे ये ख्याल भी आने लगा था, खुदा अगर मुझे अपनी कोई ख़ास निशानी दिखाए तो फिर सोचा जा सकता है। वो निशानी अभी अभी मैंने देख ली। ज़िंदगी में आज पहली बार यूँ सरेआम ताला तोड़ा है, फिर भी बजाय खौफ के खुशी महसूस हो रही है। मैंने आज खुदा की खुशनुदी को बड़े करीब से महसूस किया है। खातून ने रवां आंसू पोंछते हुए एक बार फिर उसका शुक्र अदा किया और गोया हुई, तुमने सच कहा, मुझे भी इसमें खुदा की एक ख़ास निशानी नज़र आई। उसने सिर्फ मेरी इस्तेदाद पर जवाब दिया, बल्कि मेरी मदद के लिए कोई आम नहीं, बल्कि इस काम के एक पक्के माहिर को भेजा है। इंसान इंसानियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब मांगा जाता है तो वो ज़रूर ब-ज़रूर मदद करते हैं। अल्लाह हमें अपने अलावा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन।